नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। और लीजिए, आज फिर हम एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? 12, 16, 18, 24। तो स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की संख्या आपके 16 बताई गई है। दूसरा प्रश्न, समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है? विद्यारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाने का संस्कार, या स्नातक बनकर गुरु के आश्रम से लौटना। तो समावर्तन संस्कार से तात्पर्य है स्नातक बनकर गुरु के आश्रम से लौटना। तीसरा, निम्नलिखित में से शासक और उससे संबंधित अभिलेखों का कौन सा युग सही नहीं है? तो खारवेल, हाथी गुम्फा, समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ, पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल, स्कंदगुप्त, मंदसौर। तो जो आपका सही सुमेल नहीं है वो है आपका स्कंदगुप्त, मंदसौर। बाकी सारे सही सुमेल हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के पर जलपोत उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त, सातकर्णी, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन। तो सही सातकर्णी के सिक्के पर जलपोत उत्कीर्ण है। पांचवा, निम्नलिखित में से किस प्रथा के अंतर्गत पति विहीन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती थीं? नियोग प्रथा, पुंसवन प्रथा, अनुलोम प्रथा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका नियोग प्रथा के अंतर्गत स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती थीं। सिक्स्थ, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है? नासिक गुहालेख, ग्वालियर अभिलेख, गरुड़ स्तंभलेख, विदिशा, या फिर गिरनार अभिलेख। तो सही उत्तर है आपका जो यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है वो है आपका गरुड़ स्तंभ लेख। नेक्स्ट, सेवेंथ, श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण किन ग्रंथों को श्रुति कहा जाता है? वेद, ब्रह्मा ग्रंथ, आरण्यक, या फिर पुराण। तो श्रुति जिन ग्रंथों को कहा जाता है वो हैं आपके वेद। नेक्स्ट, साकल संहिता का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद। तो साकल संहिता का संबंध आपके ऋग्वेद से है। नाइन्थ, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 5, 8, 10, या 13। तो ऋग्वेद में कुल मंडल आपके 10 हैं। 10वां, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सही उत्तर है अथर्ववेद को ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है। 12th, यजुर्वेद का पाठ निम्नलिखित में से कौन करता था? होत्र, उद्गाता, अघर्वयु, प्रशिक्षक। तो यजुर्वेद का पाठ आपका अघर्वयु करता था। 13th, प्रत्येक वेद के हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपत ब्राह्मण का संबंध आपका अथर्ववेद से है। क्वेश्चन 14, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से या किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, केन उपनिषद। तो सही उत्तर है मुंडको उपनिषद। थोड़ा धुंधला है मित्रों, आगे सही है, पता नहीं ये कैसे गड़बड़ हो जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ। 15th, निम्नलिखित में से कौन से गणतंत्र और उसके शासकों का युग्म सही नहीं है? कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के विदेह, या रामग्राम के कोलिय। तो सही नहीं है इसमें से, देख लीजिए आपका वैशाली के विदेह सही नहीं है, बाकी आपका सही है। 16th, निम्नलिखित में से कौन सी जगहों में से एक जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? मथुरा, काशी, पटना, या मिथिला। तो जो एक जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वो है आपका मथुरा। नेक्स्ट 17th,
आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था? पूरन कश्यप, आचार्य अजित, मखलीपुत्र घोषाल या हेमचंद? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके मखलीपुत्र घोषाल थे। 18th, लकुलिश निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संस्थापक थे? पाशुपत, लिंगायत, कपालिक या कालामुख? तो लकुलिश आपके पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। 19th, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 3 ऋण में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण संबंधित नहीं है? देव, पितृ, मात्र या ऋषि? तो सही उत्तर है मात्र। 20, सम्राट अशोक ने अपने किस शिलालेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की है? भाब्रू शिलालेख, ब्रह्मगिरी शिलालेख, मास्की शिलालेख या गुर्जरा शिलालेख? तो सम्राट अशोक ने अपनी आस्था आपके भाब्रू शिलालेख में प्रकट की है। 21, गुप्तकालीन ग्राम समूह को क्या कहते थे? विषय, भुक्ति, पेट या क्षेत्र? तो गुप्तकालीन ग्राम समूह को आपके पेट कहते थे। 22, मंदिरों को शासन द्वारा प्राप्त गांवों से होने वाली आय क्या कहलाती थी? देवदान, मेलबार, अग्रहार या ब्रह्मोदय? तो सही उत्तर है मंदिरों को शासन द्वारा प्राप्त गांवों से होने वाली आय आपकी मेलबार कहलाती थी। 23, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ से क्या तात्पर्य है? केंद्रीय विभाग, विषय, कोषगृह या भ्रमण? तो सही उत्तर है आपका तीर्थ से तात्पर्य केंद्रीय विभाग से है। 24, शतमान क्या था? उत्तर वैदिक कालीन सिक्का, माप का यंत्र, राजा के दरबारी या इनमें से कोई नहीं? तो शतमान आपका एक प्रकार का उत्तर वैदिक कालीन सिक्का था। 25, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ? तो दूसरे तीर्थंकर का नाम आपके अंदाज़ा लगाइए मित्रों, अजीतनाथ था। 26, भगवान महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था यशोदा, प्रियदर्शना, त्रिशला, सुजाता? तो भगवान महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। 27, भगवान महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे जंबिका ग्राम में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल, वट, शाल या आम्र? तो सही उत्तर है साल के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट। 28, बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया? महावीर, बुद्ध, गौशाल या पार्श्वनाथ? तो निगंठनाथ पुत्र आपके कहा गया महावीर को। 29, गौशाल और भगवान महावीर की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? नालंदा, पावा, वाराणसी या पाटलिपुत्र? तो गौशाल और भगवान महावीर की पहली मुलाकात नालंदा में हुई थी। 30, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण? तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता है वो है सम्यक विश्वास। 31, जैन धर्म में है और नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता, नहीं है और कहाँ नहीं जा सकता, ज्ञान का यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत के तहत आता है? सप्तमंत्री, एकात्मवाद, अनात्मवाद, कैवल्य? तो यह दृष्टिकोण आपके आता है सप्तमंत्री के अंतर्गत। 32, मनुष्य के शरीर को जितना क्लेश पहुंचाया जाएगा उसकी आत्मा का उतना ही उत्कर्ष होगा, ऐसा किसका मानना है? बुद्ध, महावीर, चारवाक, पूरन कश्यप? तो ऐसा जिसका मानना है वो है महावीर। 33, वैदिक काल में चरागाह का अधिकारी क्या कहलाता था? वाज्रपति, नप्तु, कुलप, ग्रामीणी? तो वैदिक काल में चरागाह का अधिकारी आपके व्राजपति कहलाता था।
34 जैनियों का द्वितीय सभा गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? भद्रबाहु, संभूति, देवादि, क्षमा श्रवण या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वल्लभी में जो सभा द्वितीय हुई थी जैनियों की, उसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रवण ने की थी। 35 बिंबिसार का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? मौर्य, हर्यंक, नंद और शुंग। तो सही उत्तर है बिंबिसार का संबंध हर्यंक से है। 36 बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को अवंती राज चंड प्रद्योत के चिकित्सा के लिए भेजा था। उस वैद्य का नाम क्या था? सुश्रुत, धन्वंतरी, जीवक या चरक। तो सही उत्तर है उस राजवैद्य का नाम जीवक था। 37 बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बदलकर किस नए स्थान को बनाई? राजगिरी, पावा, नालंदा, वैशाली। तो सही उत्तर है आपका बिंबिसार ने राजधानी गिरिव्रज को बदलकर जिसको राजधानी बनाई राजगिरी। 38 राजगृह में राजा बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस उद्यान को बुद्ध एवं संघ को प्रदान किया? वेलुवन, तपोवन, जेतवन या निधिवन। तो बिंबिसार ने आपके जिस उद्यान को बुद्ध एवं संघ को प्रदान किया वह उद्यान था वेलुवन। 39 श्रावस्ती के सेठ सुदत्त अनाथ पिंडक ने एक उद्यान बुद्ध को दान में दिया। इस उद्यान का नाम क्या था? तो सही उत्तर है वेलुवन, तपोवन, जेतवन और निधिवन में सही उत्तर है आपका जेतवन। क्वेश्चन 40 बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दुख, दुख प्रतिरोध, दुख विरोध, दुख निरोध गामी मार्ग। तो जो 4 आर्य सत्यों में नहीं है वह है दुख प्रतिरोध। 41 निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे? शुंग, मौर्य, सातवाहन, वाकाटक। तो जो शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे, जो वंश, वो है आपका मौर्य। 42 अशोक के किस स्तंभ पर 4 सिंह एक साथ विराजमान हैं? रामपुरवा, धौली, नौरियानंदन गढ़ स्तंभ, सारनाथ। तो सही उत्तर है 4 सिंह एक साथ विराजमान हैं सारनाथ में। 43 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खलीफा को इस्लामी जगत का प्रधान मानने से इनकार करते हुए खुद खलीफा की उपाधि धारण की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो जिस सुल्तान ने खलीफा को इस्लामी जगत का प्रधान मानने से इनकार करते हुए खुद खलीफा की उपाधि धारण की, वह था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। 44 हरकेली नामक नाटक का रचनाकार कौन था? चौहान राजा विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चौहान राजा विग्रहराज, हरकेली नामक नाटक का रचनाकार। 45 किस सुल्तान ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को कुंठित करते हुए उनका पीरों की दरगाह पर जाना बंद कर दिया? फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी। तो जिस सुल्तान ने यह कार्य किया वह था फिरोज तुगलक। 46 मुस्लिम त्योहारों में किस त्यौहार का संबंध मोहम्मद पैगंबर के वर्षी से है? ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद मिलादुन्नबी। तो सही उत्तर है ईद मिलादुन्नबी का संबंध मोहम्मद पैगंबर के वर्षी से है। 47 हुजूर दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत के वचन थे? निजामुद्दीन औलिया, चिरागे देहलवी, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद। तो सही उत्तर है आपका 47 का शेख निजामुद्दीन औलिया। 48 सूफी संत शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग किस सूफी संत के शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सही उत्तर है
सूफी संत शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग आपके शिष्य थे किसके? निजामुद्दीन औलिया के। 49 बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन याहिया मनीरी किस सूफी शाखा के थे? सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, सत्तारिया। तो ये आपके थे शेख सरफुद्दीन याहिया मनीरी सोहरावर्दी के। 50 मालाबार तट पर स्थित कलादी का संबंध किसके जन्मस्थल से है? शंकर, रामानुज, कुमारिल भट्ट, निम्बकाचार्य। तो मालाबार तट पर स्थित कलादी का संबंध आपके हैं शंकराचार्य से। 51 बनारस के उत्तर पश्चिम स्थित जौनपुर राज्य की नींव किसने डाली? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह या इब्राहिम शाह सर्की। तो जौनपुर राज्य की नींव डाली आपकी फिरोज तुगलक। 52 भारत का सिराज इस नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध थी? जौनपुर, आगरा, गौड़, पटना। तो सही उत्तर है भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। नेक्स्ट 53 चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? गोसाई संघ की स्थापना से, संकीर्तन प्रथा का जन्म, अचिंत भेदभाव के प्रतिपादक, उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु तीनों से ही जुड़े थे। गोसाई संघ, संकीर्तन प्रथा, भेदभाव के प्रतिपादक। 54 दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक आपके थे बहलोल लोदी। नेक्स्ट 55 सल्तनत काल में दीवान आखूर किस विभाग का अध्यक्ष होता था? हस्तिशाला का अध्यक्ष, अश्वशाला का अध्यक्ष, दास विभाग, दान विभाग। तो सल्तनत काल में दीवान आखूर आपका अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। 56 मंजनिक तथा अर्राद क्या था? युद्ध में प्रयुक्त होने वाले गाड़ी, बारूद का गोला फेंकने वाली मशीन, सुरंग खोदने की मशीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंजनिक तथा अर्राद आपके बारूद की गोला फेंकने वाली मशीन थी, तोप कह सकते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की रचना नहीं है? खजाइनुल फुतूह, सीरी फरहाद, लैला मजनू, लाइला मजनू दिया हुआ मित्रों, लैला मजनू, फुतूह सलातीन। तो सही उत्तर है फुतूह सलातीन अमीर खुसरो की रचना नहीं है, बाकी सीरी फरहाद, लैला मजनू, खजाइनुल फुतूह है। 58 कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन। तो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला आपका था सिकंदर लोदी। 59 निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? चचनामा, चयनामा दिया हुआ मित्रों, चचनामा, किताबुल रहला, ताजुल मासिर, तारीख़ मसूदी। तो जिस पुस्तक से सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है चचनामा, च होगा मित्रों य की जगह चचनामा। 60 अमीर खुसरो की किस कृति में मुबारक खिलजी के समय की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है? तुगलकनामा, नूह सिपिहर, किरानुस्सादैन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका नूह सिपिहर से मुबारक खिलजी के समय की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। 61 आदिलाबाद का किला का संबंध किस शासक से है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन। तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, आदिलाबाद का किला। 62 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य। तो सही है रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय है। 63 निम्नलिखित में कौन सा राज्य बहमनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान, गुलबर्गा था या नहीं था? था। बरार था, बीदर ये भी था, बीजापुर आपका नहीं था। तो मित्रों यही समाप्त होता है ये पेपर। फिर से अगले पेपर के लिए हम लोग लेके आऊँगा। मित्रों ये बहुत आसान से प्रश्न दिए हुए हैं,
प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हैं। देखिए अब इस पेपर को उतनी हम कहेंगे कि ना इम्पोर्टेंस देते हुए आप अपनी प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दीजिए मित्रों, और बस चेक करते रहिए कि किस तरह के मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और मैं और अच्छा पेपर लाने की कोशिश करता हूँ। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।